आपको ये बताऊं कि हमारे पार्टी के आबिद रजा साहब चौधरी आबिद रजा साहब पार्टी के सीनियर हमारे एमएनए हैं, उसकी भी यहाँ पे खिदमत है। उसने हमें छशी नाले के लिए 24 करोड़ हमने खुद ग्रांट से दिया था, वहां पे खोता भी नहीं जाता था, आज वहां गाड़ी जा रही है। मैं अपने कायदीन से गुजारिश करूंगा कि दहीबेल टू बथरेज और आगे हमन तक आप भी गाँव रोड वहाँ नहीं है, वहाँ बहुत बड़ी आबादी है। मैं आपसे खुसूसी ग्रांट का वहाँ इफ्तिताह कर रहा हूँ, उस इलाके के लिए भी हमें ट्रकेबल रोड चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए आपको? ये सारे सीनियर क़यादत यहाँ बैठी है, इंशाअल्लाह ये आपका रोड का काम हो जाएगा। मैं आप सबका एक बार आप और अपने कायदीन के दरमियान हायल नहीं होना चाहता हूं। वोट को तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। पाकिस्तान अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हेलो, जिला गजर के गयूर अवाम, शहीदों और गाजियों के वारिसों, आपके जज्बे को सलाम, आपके जुर्रत को सलाम, आपके वलवले को सलाम। आपने जिस तरह कायदे पाकिस्तान मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दिलेर बेटी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जिस वालाना तौर पर इस्तेकबाल करके बता दिया, गजर के बसने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सिपाही है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के शिपाही है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के चाहने वाले। आपके जज्बे को सलाम, आपके वलवले को सलाम। इंशाअल्लाह 15 नवंबर पे शेर पर मोहर लगाकर एमएनए बनाओगे, मोहम्मद नजर को जिताओगे, हाफिज रहमान को जिताओगे, हाफिज को मजबूत बनाओगे, एक बार फिर वज़ीर आला बनाओगे। फिर मेरे साथ मेरा लगाओ, शेर पे ठप्पा पे ठप्पा, ठप्पा पे ठप्पा, ठप्पा पे ठप्पा, ठप्पा पे ठप्पा। इस वक्त मैं दावत देने जा रहा हूं हल्का 1 GBLA-19 के उम्मीदवार आतिफ सलमान को वक्त की नजाकत का खास ख्याल रखते हुए अपनी ख्यालात से सामीन को नवाजे। आतिफ सलमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी जानिब से, गजर अवाम की जानिब से और गजर हल्का 1 के अपने अवाम की जानिब से वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब की बहादुर बेटी मरियम नवाज और साबिक वजीर आजम खाकान अब्बासी साहिब और उसकी पूरी टीम को सरजमीन गजर आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। गजर के मेरे गयूर अवाम, गुपस के मेरे गयूर अवाम, इस बात का हमें फख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान की वाहिद सियासतदान बेटी मरियम नवाज बहादुर बाप की बहादुर बेटी वाकई में बहादुर बेटी है, जिसने गिलगित बल्तिस्तान और गजर को अहमियत देते हुए ये पहली सियासतदान पाकिस्तान की बेटी है जिसने पहला कदम गजर में रखी है। इसका मतलब और इससे अंदाजा ये होता है कि मोहम्मद मियां नवाज शरीफ और मरियम साहिबा को इस धरती से मोहब्बत है। और मोहतरमा मरियम साहिबा
हम इंतहाई खुश है कि आज तक पाकिस्तान की किसी सियासतदान बेटी ने गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस जिले गजर को इतनी अहमियत नहीं दी थी जितनी अहमियत आपने आज देके अपने मसरूफियात से वक्त निकाल के आपने गजर पे कदम रखा है। तो इंशाअल्लाह मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, गजर तीनों हलकों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तीनों कैंडिडेट भारी अक्सरियत से जीत के असेंबली में जाएंगे। और ये भी मैं बताता चलूं कि गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम इमरान खान जैसे चोर और लोटू से तंग आ चुके हैं। हमें बेवकूफ बना के सारे लोटू को वफाक में जमा करके अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। कहाँ है उनका इंसाफ? क्या किया गरीबों के लिए? आप सबके सामने तरक्याती काम देखो। गजर के अंदर नवाज शरीफ साहिब का अपना जो सबसे बड़ा तोहफा है सेल्फी पुल देखो, कितनी लागत वहाँ पे, कितने पैसे खर्चे हो गए हैं। शर्करा पुल देखो, बराबर इंस्टॉलमेंट में हफीजुर रहमान साहिब की क़यादत में तो 2.5 मेगावाट बिजली घर देखो, छोटे छोटे मंसूबे देखो, ये सब आपको नजर नहीं आ रहे हैं। खाली इमरान खान के जज्बाती तकरीरों को देख के हम उसको लीडर मानते हैं। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द इमरान खान और उसकी पूरी टीम को मुस्तरद करके पूरी पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून को जिंदा करेंगे। तो हमारे पास टाइम की कमी है, हमारे कैदीन भी बैठे हुए यहाँ पे, हम ज्यादा तूल नहीं देंगे। एक जोरदार नारे के साथ मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम करूंगा। मरियम नवाज जिंदाबाद। जोर से मरियम नवाज साहिबा, नहीं जोर से मरियम नवाज साहिबा, मरियम नवाज साहिबा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, काका नवासी, पाकिस्तान। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुआज़िज़ ख़वातीन हज़रात। हो गया। अब मैं गिलगित बल्तिस्तान के साबिक गवर्नर जनाब बिरजीज़ ताहिर से गुजारिश करूंगा आप अपनी ख्यालात के इजहार के लिए स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब बिरजीज़ ताहिर साहब। देखो कौन आया, देखो कौन आया। तेरी आवाज, तेरी आवाज, तेरी आवाज, तेरी आवाज। कायद तुम्हारे बुग़्ज़ में किरदार गिरे, अकदार गिरे, बड़े बड़े सरदार गिरे, ऊंचे ऊंचे मीनार गिरे, दीवाने बाला में देखा कैसे अलंबरदार गिरे, फाटा के सब स्टार गिरे, मजहब के ठेकेदार गिरे, बड़े सिप सालार गिरे, इस मिट्टी के गद्दार गिरे, मुंसिफ गिरे, बार बार गिरे, इंसाफ के दावेदार गिरे, इस्लाम निहाल में मारों से, यहूद के पैरोकारों से, इस मिट्टी के गद्दारों से, गैर के अलायकारों से ये देश छुड़ाना चाहता। एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदा दिलाने गिलगित बल्तिस्तान, गूपस, गिजर और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम ख्वातीन व हजरात,
शहीदों और गाजियों की सरजमीन के मतवालों, मेरे लिए इंतहाई वाजिबुल एहतराम आज की इस बज़म की हमारी मेहमाना खुसूसी जनाब मरियम नवाज साहिबा, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहेब, हाफिज हफीजुर रहमान साहेब, बाकी इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेहमाना ने गिरामी, शहीदों और गाजियों की सरजमीन के वारसों, मुशर्रफ के दौर में उसकी आमरीयत को ललकारने वालों गाजियों, मैं आपकी नजर एक शेर पेश करता हूं। न सर झुका के जिए हम, न सर उठा के जिए हम, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए हम। जो एक रात कम जिए तो हैरत क्यों, हम उनके साथ जिए जो मशअले जला के जिए। हिम्मत जुर्रत गैरत वाला, माओ बहनों तारत वाला, बूढ़ों कमजोरों का सहारा, पूरी कौम का एक ही नारा। शेर हमारा, शेर हमारा, शेर हमारा। मियां नवाज शरीफ के मतवालों, मियां नवाज शरीफ से प्यार करने वालों, कसर आपने कोई नहीं छोड़ी मियां नवाज शरीफ से प्यार करने की। मैं उनके साथ वजीर था, मैं उनके साथ उनकी कैबिनेट में वजीर था, मैं उनके साथ यहां का गवर्नर था। मैं हल्फन कहता हूं कि नवाज शरीफ ने जितनी मोहब्बत आपसे किया उसने पूरे इलाके में और किसी से नहीं की। मेरे साथियों, वो मंसूबे जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पास किए, ये गिलगित से सकरदू रोड 42 अरब रुपए का मंसूबा, ये गिलगित से चित्राल रोड अरबों रुपयों के मंसूबे, ये चित्राल से मुजफ्फराबाद तक, ये मुजफ्फराबाद से अस्तौर तक, ये मेरे कायद का एक विजन था। मेरे कायद ने 2016 में ये तमाम मंसूबे सी पैक में अप्रूव करवाए। मेरे साथियों, 2016 के मंसूबे इन्होंने एक साजिश की और मियां नवाज शरीफ को एक पनामा, एक मामूली सा कामा के जवाब में इन्होंने उसको डिस्क्वालीफाई किया। लेकिन नवाज शरीफ ने, मैं कहता हूं कि जो मंसूबे चलो तुमने डिस्क्वालीफाई किया, तुम्हें शौक पूरा हो गया, लेकिन वो मंसूबे मेरे भाइयों आपके थे। वो 2016 में जो मंजूरी हुई, जो फंड जारी हुए, और इस फंड को क्यों रोका हुआ है? क्यों गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की को रोकते हो? क्यों गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ जुल्म करते हो? याद रखो, ये गिलगित बल्तिस्तान के गाजी, ये गिलगित बल्तिस्तान के शहीदों की सरजमीन, जिन्होंने पिछले इलेक्शन में मुशर्रफ को भगाया था, यहां से उसने पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाई।
यहाँ पे नहीं बना सका। साथियों, आज फिर उस तारीख को दोहराने का वक्त आ गया है। वादा करो कि उसके बाद, मुशर्रफ के बाद, आज फिर तुम वो तारीख दोहराओगे और तीनों उम्मीदवारों को कामयाब करोगे। फैसला हर दिल दिए दुआ, नून लीग जितना, नून लीग जितना, नून लीग जितना, नून लीग जितना, मोरा शेर उठे लाओ, मान शेर दा बदाओ, जमालो जी बाबा जमालो। आप जानते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जानते हैं, आप उनके नामजद किए हुए लोगों को जानते हैं, आप हाफिज हफीजुर रहमान को जानते हैं। ये हाफिज हफीजुर रहमान ने मियां नवाज शरीफ के दिए हुए अहकामात के मुताबिक आपके गिलगित और बल्तिस्तान में उतनी तरक्की की है जितनी पिछले 70 सालों में नहीं हो सकती थी। किया क्या नहीं की? तो मेरे साथियों, ये मेरे कायद का विजन था। मुझे हुक्म हुआ, मैंने भी हाफिज साहब के साथ मिलकर काम किया। मैंने भी इन सारे पहाड़ों के साथ तमाम चप्पा चप्पा जो है वो देखा, और हमें खुशी है कि हमने अपने जमाने में आपकी खिदमत की है। ये कोई बड़ा काम नहीं, हम इस सफर को जारी रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं आज मैं मियां नवाज शरीफ का पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं। उनके कारकुन की हैसियत से, उनके मामूली कारकुन की हैसियत से मेरा कायद आज तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है। मेरे कायद ने आज जेलें देखी हैं। मेरा कायद जलावतन है। मैं मुख्तसरन बात करनी चाहूंगा, आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा कि मेरा कायद ये किस लिए सारी सजाएं झील रहा है। मेरे कायद का एक गुनाह है कि उसने कहा कि अदारे मजबूत होने चाहिए, अदारे अपनी हदूद में काम करें, और उसके लिए जरूरी है कि आप जो वोट देते हैं उसकी इज्जत हो। मेरा कायद कहता है वोट को इज्जत दो। क्या कहता है मेरा कायद? मैं कहूंगा, आप जवाब देना है। वो मेरा कायद कहता है, मेरा कायद कहता है वोट को, वोट को, वोट को। आज मेरे कायद का पैगाम लेकर मेरे कायद की काबिल एहतराम बेटी आज करिया करिया पेशावर से कराची तक आपके पास आ रही है। आज इतनी बड़े कायद की बेटी, जिसकी मैं समझता हूं कि रास्ते में जितनी नजरें बिछाएं कम है, वो आपके पास चल के आई हैं, इसलिए कि आप भी सफर में साथ दें, आप भी इस नारे में साथ दें। जब मेरे कायद की बेटी आपके पास आई है तो दिल खोलकर खड़े होकर उनका इस्तकबाल कीजिए, उनको सलाम पेश कीजिए। हटा के सब गिरे, मजहब के गिरे, बड़े सालार गिरे, इस मिट्टी के गद्दार गिरे, मुंसिफ गिरे, बार बार गिरे, इंसाफ के दावेदार गिरे, इस्लाम में हाल में मारो से, इस मिट्टी के कारों से एक नारा लगाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो।
ये बात कहता हूं आपसे, आप यहां मरियम नवाज साहबा के साथ वादा करें और हाथ खड़े करके ये वादा करें कि हम इनके यहां पे तीनों उम्मीदवारों को, शेर के इंतखाबी निशान रखने वालों को हम कामयाबी से वोट भी देंगे, जिताएंगे भी, इनके पोलिंग स्टेशनों पे जाएंगे, हाथ खड़े करके इनको यकीन दिलाएं। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि आप मेहरबानी करें, इलेक्शन का ये मकसद उसी वक्त पूरा होगा कि मेरे कायद की बेटी आपके पास तशरीफ लाई है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं दोबारा आपके पास, इनके पास हाजिर हूं, इनके साथ हाजिरी दूं उस वक्त जब मैंने आपको मुबारकबाद पेश करनी है। इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिरी दूंगा। आखिरी इस शेर के बाद मैं इजाजत चाहूंगा। मेरे खुदा मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसल गुल जिसे अंदेशा है ज़वाल ना हो, यहाँ वो फूल खिले जो खिले रहे सदियों, यहाँ खज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। और मेरे खुदा मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। मिलकर नारा लगाएं पाकिस्तान, मरियम नवाज साहबा, मरियम नवाज साहबा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, गिजर और सारे गिलगित बल्तिस्तान के सब लोग खुदा। हेलो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी साहब इस वक्त स्टेज में तशरीफ फरमा चुके हैं। मैं जिले गजर के मुस्लिम लीग नून की नायब सदर शाहिद इकबाल से अर्ज करूंगा कि आप उनको रिवायती टोपी पहनाएं। हर सिमत मचलती किरणों ने अफसों ने शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये फितना शर के परवरदा तकरीब के समा लाग करे। हम बदम सजाने आए हैं, हम बदम सजा कर दम लेंगे। आपसे खिताब करने के लिए आ रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब। जंजीरें तोड़ने वाला, टूटे रिश्ते जोड़ने वाला, आंखियों के रुख मोड़ने वाला, पूरी कौम का एक ही नारा, हमारा शेर हमारा, शेर हमारा, शेर हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, हाफिज हफीजुर रहमान साहब, बिरजीस ताहिर साहब, जनाब आतिफ सुलेमान साहब, जनाब मोहम्मद नजर साहब और ग्रुपिस में मेरे जो मुस्लिम लीगी भाई, बेटे, बहनें और बेटियां आई हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आप हजरात की मोहब्बत देखकर, आपकी लगन देखकर और खास तौर पर इतनी बड़ी तादाद में जो ख्वातीन इस जलसे में हैं,
इन सब को देखकर मुझे मुकम्मल यकीन है कि इंशाअल्लाह 15 तारीख को फतह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और आपकी होगी। हर इलेक्शन की एक हैसियत होती है। पिछले इलेक्शन में आपने एक फैसला किया, हफीजुर रहमान साहब की हुकूमत आई और ये अल्लाह का करम है, इनकी काबीना की, इनके साथियों की मेहनत है कि जितनी तरक्की इनके दौर में गिलगित बल्तिस्तान में हुई उसकी कोई मिसाल तारीख में नहीं मिलती। ये तरक्की आपकी वोट ने दी है। इस तरक्की का तसलसल भी आपकी वोट देगी। हम हमेशा यही नारा लगाते हैं कि वोट को इस तरक्की इसी नारे की बदौलत आती है। हाफिज हफीजुर रहमान साहब ये मौजूद हैं। जब मीटिंग होती थी 4 सूबों के वज़ीर आला आते थे, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला आते थे, आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म आते थे। मैं बगैर किसी मुबालगा आराई के ये कह सकता हूं कि जितनी मेहनत हाफिज हफीजुर रहमान साहब करते थे, इनकी काबीना करती थी, इनका हमेशा कोई जाती बात नहीं होती थी। इनके हमेशा इलाकाई तरक्की की बात ये करते थे और उसके असरात आज आपको नजर आ रहे हैं। जितने फंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने गिलगित बल्तिस्तान को दिए, उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं है। दो ढाई साल आज हाफिज साहब ने जो हुकूमत थी 2-2.5 साल इस पीटीआई की हुकूमत के साथ भी गुजारे हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं एक अजाफी पैसा भी इनको 2.5 साल में मिला हो? कोई जो पुराने पैसे थे वो भी नहीं मिल सके। जो मंसूबे चल रहे थे वो भी खत्म कर दिए गए। आज एहसन इकबाल साहब यहां नहीं है। आप जानते हैं कि गिलगित से सड़क जो थी वो बड़ा रास्ता चित्राल चकदरा तक ये सीपैक के अंदर शामिल थी। इसके पैसे भी मंजूर थे। ये सड़क पिछले साल शुरू होनी चाहिए थी। ये हुकूमत आई, इन्होंने उसका खात्मा कर दिया। ये लोग काम करने वाले नहीं है। ये वो सड़क थी जो मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद मेरे सामने उन्होंने नक्शे पर लाइन लगाकर कहा कि यहां से सड़क बननी चाहिए। इस पूरे इलाके में, वो इस इलाके में घूमे हुए हैं, वो जानते हैं इस इलाके को। उन्होंने कहा कि ये इलाके की जरूरत है, ये इस इलाके को खोल देगा, इस इलाके की तरक्की होगी, इस इलाके को पाकिस्तान से जोड़ देगा। लेकिन आज बदकिस्मती है कि इमरान खान की हुकूमत में ये मंसूबा भी खत्म कर दिया गया है। आज इलेक्शन में फिर एक दफा आपकी इमानत में खयानत की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन के सौदे किए जा रहे हैं, लेकिन वोट अवाम के पास होता है। अवाम अपना हक जानते हैं। ये सब तमाशे नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान में भी लोग सवाल पूछते हैं। आज पाकिस्तान में लोग सवाल पूछते हैं कि जो महंगाई है इसका जिम्मेदार 2018 का इलेक्शन है। जो आज बेरोजगारी है इसकी जिम्मेदारी 2018 के इलेक्शन में जाती है।
आज जो मुल्क मुश्किल में है, इसकी जिम्मेदारी 2018 के इलेक्शन में जाती है। तो आज आपने जो 15 को फैसला करना है, अपने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, और इन लोगों से जो आपको झूठ बोलते हैं, जो आपके तरक्की के रास्ते खत्म करते हैं, जो आपको सिर्फ और सिर्फ महंगाई देते हैं, बेरोजगारी देते हैं, मुझे बताएं ना, इस 2-2.5 साल जो इमरान खान यहाँ रहा है, हर आदमी महंगाई से तंग है या नहीं है? हाथ 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 उठाकर बताएं। आज हर घर में महंगाई है, हर घर में महंगाई है, हर घर में बेरोजगारी है। वो पाकिस्तान जो तरक्की कर रहा था, आज जवाल वजीर है। ये सिर्फ और सिर्फ 2018 के इलेक्शन की धांधली का नतीजा है। आज गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल भी आपके हाथ में है। 15 फैसला करना है कि हमने फिर हफीजुर रहमान इनके साथियों को वापस लाना है, आतिफ सुलेमान को लाना है, मोहम्मद नजर को लाना है, इनके साथियों को लाना है, या हमने फिर उसी करप्ट टोले को लाना है जो यहाँ करप्शन भी करते रहे, अवाम को लूटते रहे और कोई तरक्की नहीं की। ये फैसला आपके पास है। मुझे हाथ उठाकर बताएं कि वोट मोहम्मद नजर का होगा। जरा जोर से यार, जोर से नारा भी लगाए, मोहम्मद नजर।